हेलो, गुड आफ्टरनून। स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं क्रिकेट प्रेडिक्टर स्पॉन्सर्ड बाय ओनेक्स बैट एंड मेक इंफ्रा दिल्ली एनसीआर। में हूं आपके साथ सुजाता। खेल के मैदान पर हार और जीत तो लगी रहती है, लेकिन कुछ ऐसे लम्हे होते हैं जो हमारी याददाश्त में हमेशा के लिए दर्ज हो जाते हैं। और बीती शाम को लॉर्ड्स के मैदान पर कुछ ऐसा ही हुआ। लॉर्ड्स के मैदान पर टीम इंडिया को दिल तोड़ने वाली हार का सामना करना पड़ा। इंग्लैंड ने ऐतिहासिक टेस्ट को सिर्फ 22 रनों से जीता और 5 मैचों की सीरीज में 2-1 की बढ़त बना ली है। आखिरी दिन भारत को 193 रनों का टारगेट मिला था, लेकिन पूरी टीम 170 पर सिमट गई और सिर्फ 22 रनों का वो फासला था। यह हार सिर्फ एक टेस्ट में नहीं बल्कि विदेश जमीन पर भारत की सबसे करीबी हारों में से एक है। इससे पहले 1977 में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ ब्रिस्बेन में भारत को सिर्फ 16 रनों से हार का सामना करना पड़ा था। भारत की दूसरी पारी की शुरुआत बेहद खराब रही। बिना खाता खोले सिर्फ 5 रन के स्कोर पर जब यशस्वी जायसवाल आउट हो गए, फिर करुण नायर, शुभमन गिल और आकाशदीप भी जल्दी जल्दी लौट गए। केएल राहुल ने जरूर 39 रन से लड़ाई लड़ी। पंत ने तेज 9 रन भी बनाए, लेकिन विकेट गिरते रहे। एक छोर पर डटे रहे रविंद्र जडेजा, जिन्होंने 181 गेंदों का सामना किया और 61 रन बनाए। नाबाद वो लौटे। दूसरी ओर से कोई मजबूत साथ नहीं मिला, कोई साझेदारी नहीं मिली, कोई पार्टनरशिप नहीं हो पाई, जिसकी वजह से हार का सामना करना पड़ा। अकेले जडेजा की ही जंग थी और वो आखिर तक लड़ते हुए नजर आए। अगर हम भारत में मैच की बात करें तो उसका पूरा श्रेय जाता है गेंदबाजों को, खासतौर पर वॉशिंगटन सुंदर को। इंग्लैंड की दूसरी पारी में सुंदर ने 4 विकेट हासिल किए। जो रूट, जेम्स स्मिथ, स्टोक और बशीर जैसे हम खिलाड़ियों को पवेलियन लौटाया। सिराज और बुमराह को भी 2-2 विकेट हासिल हुए, जबकि नीतीश रेड्डी और आकाशदीप ने भी 1-1 विकेट लिया और इंग्लैंड की पूरी टीम को 192 पर आउट कर दिया। 193 का टारगेट ऐसा लग रहा था कि शायद आराम से हम इसे हासिल कर पाएंगे। हालांकि दूसरे दिन की शुरुआत जैसे हुई तो टीम लड़खड़ाती हुई नजर आई, लेकिन कोशिश जरूर की गई। अब क्योंकि ये 5 मैचों की सीरीज है और अब 2-1 की बढ़त इंग्लैंड ने हासिल कर ली है, आगे ये मैच किस तरफ से जाएगा और आखिर ये जो मैच हुआ है उसका वो किस तरह से, कहां से वो मैच फिसला और क्या इस तरह की करीबी जो मामले थे वो कितने देखने को मिले हैं, ये जानने के लिए हम बात करते हैं एक ऐसे शख्स से जिन्हें बहुत तजुर्बा है मैदान पर रहने का भी और मैदान के बाहर मैच का एनालिसिस करने का भी। हमारे साथ है पूर्व भारतीय क्रिकेटर मदन लाल जी। सर, ये इंग्लैंड में जो 22 रनों से भारत को हार का सामना करना पड़ा, इंग्लैंड ने अपनी, आपको क्या लगता है कि पूरी तरह से वो अपनी नसों पर काबू पाए रखे 22 रन से हराया? जाहिर तौर पर यहाँ ये बहुत ही टायरिंग भी था, क्योंकि रन नहीं बना रहे थे बैट्समैन, वो रुके हुए थे। उनकी कोशिश थी कि जितना ज़्यादा वो खेल सकते हैं। रविंद्र जडेजा 181 गेंदें उन्होंने खेली। सबसे करीबी टेस्ट में से ये एक रहा है। ये बेहद कम जीत का अंतर कितना महत्वपूर्ण रहा और क्या खास रहा आपके लिए लॉर्ड्स टेस्ट में? देखिए, खास तो बात ये रही है कि भारत को ये मैच, टेस्ट मैच जीतना चाहिए था। 193 रन, जो इतने ज़्यादा रन नहीं थे, क्योंकि हमारी जो बैटिंग लाइनअप, मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि हमारी जो बैटिंग लाइनअप है ना, वो अच्छा परफॉर्म कर रही थी। अगर आप शुभमन गिल से देखें या केएल राहुल या ऋषभ पंत, ये सब जितने भी खिलाड़ी थे रन बना रहे थे, क्योंकि भारतीय क्रिकेट टीम ने ये बहुत बड़ा मौका खोया है ये टेस्ट मैच जीतने का। पर ये है कि कल जैसे हमने कहा था कि देखिए, शुरू में जो पार्टनरशिप है वो बड़ी जरूरी थी, वो पार्टनरशिप हुई नहीं और हमने शुरू में ही ऋषभ पंत को खो दिया। ऋषभ पंत को जब हमने खोया तो थोड़ा सा ऐसा लगा भी शायद अब वॉशिंगटन सुंदर और रेड्डी जो है वो आकर थोड़ा सा पार्टनरशिप में खेलेंगे। पर क्या है कि देखिए, आपको एक ही पार्टनरशिप चाहिए थे और वो पार्टनरशिप जो हमारे मेन बैट्समैन थे उनके साथ नहीं हुई, वॉशिंगटन सुंदर या रेड्डी या ऋषभ पंत के साथ नहीं हुई, वो हुई है बुमराह और सिराज के साथ। उन्होंने पूरी कोशिश की विकेट पे खड़ा रहने की और रविंद्र जडेजा ऐसे खेल रहे थे जैसे कि वो मैच जिता के ही बाहर निकलेंगे। पर एंड ऑफ द डे कहते हैं ना कि हम लाइन नहीं क्रॉस कर पाए। पर ये जो गलतियां हुई हैं ये सिर्फ हमारी तरफ से हुई हैं, क्योंकि इंग्लैंड ने बहुत अच्छा मैच खेला। उन्होंने अपनी पकड़ जो है ना वो बनाई रखी। उन्होंने शुरू से, कल जब दिन शुरू हुआ, उन्होंने बिल्कुल रन नहीं दिया हमारे बल्लेबाजों को, क्योंकि एक तो ठीक है बॉल सॉफ्ट है, विकेट थोड़ा सा नीचे रह रहा था
स्ट्रोक खेलना थोड़ा सा मुश्किल थे। पर ये इन सब परिस्थितियों को देखते हुए हमें ये फिर भी ये रन बनाने चाहिए थे। पर क्रेडिट अगर आप मेरे से पूछे तो इट गोज टू इंग्लैंड, क्योंकि उन्होंने ये 22 रन से जो मैच जीता है, एक बढ़त ली है जो सीरीज में, उनके कॉन्फिडेंस के लिए बिल्कुल क्रेडिट पूरा जाता है। और क्रेडिट जाता है इंग्लैंड के कप्तान को भी। बेन स्टोक ने शानदार प्रदर्शन किया और 14 जुलाई जो कि सालगिरह थी 2019 में वर्ल्ड कप जीत की इंग्लैंड की, इस दिन को एक बार फिर यादगार कर दिया। जिस तरह से कप्तानी पारी जो है वो देखने को मिली, यानी बॉल से जिस तरह से 3 अहम विकेट उन्होंने लिए, ये भी एक तरह से मदन लाल जी दिखाता है कि बेन स्टोक, क्योंकि उनका जो प्रदर्शन था इंडिविजुअल बहुत अच्छा नहीं चल रहा था, लेकिन जिस तरह से उन्होंने टीम को एकजुट किया, जिस तरह से दृढ़ संकल्प लिया, क्योंकि भारत की बल्लेबाजी बहुत गहरी है और पिछले टेस्ट में हमने दिखाया भी कि हमारी बल्लेबाजी से निपटना बड़ा मुश्किल काम है। हाँ, बड़ा मुश्किल था। देखिए, पर बेन स्टोक जो जब दोबारा उन्होंने वापसी की है, पहला वो इंजर्ड भी रहे हैं और इंजरी के साथ उनका जो फिटनेस लेवल था वो इतना ज़्यादा अच्छा नहीं था। पर ये तीनों टेस्ट मैचों में उन्होंने ये बता दिया है कि ही इज़ लीडिंग फ्रॉम द फ्रंट। क्योंकि देखिए, उन्होंने इस मैच में भी काफ़ी बड़ा स्पेल किया है। पहले कल आते ही उन्होंने पूरा 1-1.5 घंटे का जो स्पेल किया, उन्होंने बिल्कुल रन नहीं दिए और उसमें उन्होंने बहुत इंपॉर्टेंट विकेट जो लिया केएल राहुल का, क्योंकि अगर केएल राहुल भी खड़े रहते तो ये मैच हम आसानी से जीत सकते थे। पर बेन स्टोक की हम बात कर रहे हैं, इवन बैटिंग में उनकी जो पार्टनरशिप हुई है जो रूट के साथ, वो बहुत ज़बरदस्त पार्टनरशिप थी। क्योंकि ऐसे टाइम पे जब क्रिटिकल सिचुएशन आते हैं मैचेस के, ऐसे टाइम पे बड़ी पार्टनरशिप होना एक टीम के लिए बहुत बड़ी राहत की बात होती है। तो वो उनकी एक जो पार्टनरशिप हुई, वो भी इंग्लैंड को काफ़ी उससे बेनिफिट हुआ। पर ओवरऑल अगर बेन स्टोक की परफॉर्मेंस देखी जाए तो मैं समझता हूँ कि एज ए कैप्टन बहुत ही बेहतरीन रही है और उन्होंने लीड भी बहुत अच्छा किया। उन्होंने जब बॉलिंग चेंजेस किया है, पहला जो स्पेल उन्होंने जेफरी आर्चर का शुरू में कराया है, उससे क्या है कि उनको एक ब्रेक थ्रू मिला। वहाँ पे ऋषभ पंत की जो विकेट थी वो उनको मिली और उन्होंने चेंजेस भी किए। देखिए, लास्ट में आके उन्होंने बशीर से बॉल कराए और जब उन्होंने लास्ट जो विकेट लिया, तो ओवरऑल उनका लीडरशिप जो क्वालिटी थी वो भी बड़ी क्रूशियल मौके पर जो कप्तानी करनी चाहिए थी वो बेन स्टोक ने की और एक कप्तान की तरह उन्होंने लीड किया और इस बेहद करीबी मुकाबले में जीत भी दिलाई। लेकिन दूसरी तरफ रविंद्र जडेजा डटे रहे, बहादुरी से वो संघर्ष करते रहे, हालांकि उन्हें किसी का साथ नहीं मिल पाया। 181 गेंदों का उन्होंने सामना किया, 61 रन पर वो नाबाद लौटे। और एक तस्वीर जो है इस वक्त इंटरनेट पर वायरल है, जहां एक तरफ जडेजा नजर आ रहे हैं और दूसरी तरफ पूरी इंग्लैंड टीम जो है वो नजर आ रही है। और एक्चुअली कल लिटरली यही हो रहा था। ये जिस तरह का जुझारूपन दिखाया है रविंद्र जडेजा ने, आप मदन लाल जी आप कैसे डिफाइन करें, क्या ऐसी ये बहादुरी है? एक प्रेशर के दौरान उन्होंने इस तरह की हिम्मत दिखाई जब आप चारों तरफ घिरे हुए हैं, दूसरी तरफ से किसी का साथ आपको नहीं मिल पा रहा है, जो मेन मतलब जो मुख्य बल्लेबाज हैं वो कोई नहीं टिका और आप पे पूरा दारोमदार था। देखिए, रविंद्र जडेजा ने कभी भी इंडियन टीम को लेट डाउन नहीं किया, चाहे वो बैटिंग हो, चाहे बॉलिंग हो, चाहे वो फील्डिंग हो। इनका परफॉर्मेंस हमेशा बेहतरीन रहा है। पर ये रविंद्र जडेजा बेचारे जरा थोड़े से पीछे छिपे रहते हैं, पर इनका ये बहुत इफेक्टिव ऑलराउंडर है। देखिए, उन्हें अभी थ्रू आउट सीरीज में उनका बैटिंग का प्रदर्शन बहुत अच्छा रहा है, चाहे वो बॉलिंग हो, बॉलिंग का प्रदर्शन भी उनका काफ़ी बेहतरीन रहा है। क्योंकि इंग्लैंड के विकेट्स को देखते हुए जहाँ पे गेंद ज़्यादा टर्न नहीं करता, फिर भी उन्होंने बहुत बेहतरीन बॉल किए हैं और टाइम टू टाइम उन्होंने अपनी टीम को ब्रेक थ्रू भी दिलाया। पर कल जो उन्होंने पारी खेली है, मैं समझता हूँ कि ऐसी ही पारी खेलनी चाहिए थी बाकी जो बल्लेबाज थे हमारे, क्योंकि वहाँ पे इस विकेट के ऊपर आपको पेशेंस चाहिए था, डिटर्मिनेशन चाहिए था कि जब तक आप वहाँ पे खड़े हैं तो रन निकलते चले जाएंगे। इट वॉज मैटर ऑफ वन पार्टनरशिप। देखिए, बुमराह जब बैटिंग कर रहे थे तो ऐसा लग रहा ही नहीं था कि इंग्लैंड के बॉलर कोई ज़्यादा इफेक्टिव हो रहे थे। और वैसे ही जैसे सिराज कर रहा था तभी भी नहीं इतने ज़्यादा इफेक्टिव नहीं बॉलर्स लगे, क्योंकि वो पेशेंस दिखा रहे थे कि पूरा खेलने की कोशिश करते थे और रविंद्र जडेजा को स्टैंड देने की कोशिश कर रहे थे, कहीं ना कहीं जाकर ये मैच जो है भारतीय टीम जो है जीत जाए। पर एंड ऑफ द डे कहते हैं ना कि जडेजा के जितने भी एफर्ट उन्होंने मारे हैं, ठीक है, इंडिविजुअल के लिए उनके खुद के लिए अच्छा है, बट
कई बार होता है ना कि आपको बहुत अफसोस होता है जब आपकी टीम जो है लाइन नहीं क्रॉस कर पाती, बिल्कुल। और आपने नहीं जीत पाती, और जब आपने इतना संघर्ष किया हो और उम्मीद का दिया जो था वो अंत तक जलाए रखा रविंद्र जडेजा ने, और जैसे ही सिराज आउट हुए तो उसके बाद लोगों को समझ नहीं आ रहा था कि आखिर ये बॉल पीछे गई कैसे और कैसे फिसल गई ये बॉल, क्योंकि डिफेंड तो बहुत अच्छा किया था। जोफ्रा आर्चर, आपको लगता है कि जोफ्रा आर्चर ने जो किया है, जिस तरह से उन्होंने अहम विकेट लिए, ऋषभ पंत को 9 पर आउट किया, फिर केएल राहुल को आउट कर दिया, टेस्ट क्रिकेट में उनकी सफल वापसी का ये किस तरह का संकेत है? और आपको लगता है कि वो एक की फैक्टर थे? हमने पिछले 2 मैचेस में देखा कि इंग्लैंड की जो गेंदबाजी थी वो उतनी घातक नहीं थी जितना उसको होना चाहिए था, और वो आपको लगता है कि एक बहुत अहम फैक्टर रहा इस मैच में? नहीं, डेफिनेटली जेफरी आर्चर जो है इन्होंने वापसी की अपनी, काफ़ी ये भी काफ़ी इंजरी से जूझते रहे हैं, कभी इनकी बैक इंजरी, कभी ग्रोइन, कभी इनकी रिस्ट इंजरी, ये सब इंजरी इनको काफ़ी इंजरी थी, क्योंकि इंग्लैंड जो है अपनी बॉलिंग स्ट्रेंथ को थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग करना चाह रहा था, थोड़ी सी पेस लेकर आना चाह रहा था, तो इसी वजह से उन्होंने चांस भी दिया। पहले टेस्ट मैच में उन्होंने उनको खिलाया नहीं, बट डेफिनेटली उनकी जो उन्होंने बड़े इंपॉर्टेंट विकेट लिया है, ऋषभ पंत का इंपॉर्टेंट विकेट लिया, उसके बाद भी उन्होंने जो है काफ़ी जो है केएल राहुल का विकेट बेन स्टोक ने लिया, उन्होंने उनको एलबीडब्ल्यू किया। और देखिए ऐसा विकेट लेना जहाँ पे आपको ब्रेक थ्रू मिले, उससे जो है ना जो दूसरी टीम है जो अंडर प्रेशर आती है, तो जेफरी आर्चर का परफॉर्मेंस भी काफ़ी अच्छा बेहतरीन रहा। अच्छा, आपसे जब हमारी बात हुई थी तो आपने कहा था कि फर्स्ट इनिंग में रन आउट होना ऋषभ पंत का जो था टर्निंग पॉइंट, सेकंड इनिंग में आपको लगता है कि 39 रनों पर जब आउट हुए केएल राहुल, वो उसके बाद हम मुश्किल में पड़ गए थे, क्योंकि जब हमारी कल सुबह बात हुई थी तो आप मान रहे थे कि केएल राहुल है और उसके बाद ऋषभ पंत की जो जोड़ी है पार्टनरशिप हो जाएगी और मैच जो है वो आसानी से हम जीत लेंगे। केएल राहुल का आउट होना आपको लगता है कि इसने ही इंग्लैंड के पक्ष में इस मैच को जोड़ दिया? देखिए ऋषभ पंत और केएल राहुल का, क्योंकि यही एक ऐसे बैट्समैन थे जो केएल राहुल तो वहाँ खेल रहा था और उन्होंने रन भी बनाए, पहले इनिंग में 100 बनाना, और उसके बाद ऋषभ पंत बहुत अच्छी बैटिंग कर रहे थे। और क्या है कि सिर्फ आपको 40-50 रन की पार्टनरशिप चाहिए थी ऋषभ पंत और केएल राहुल के साथ, जो कि हुई नहीं। वहाँ पे इंग्लैंड ने ना अपने मैच थोड़ा सा कहते हैं ना 50-60% अपनी तरफ किया, बट लाइक विशिष्ट सुंदर को बैटिंग करनी चाहिए थी, क्योंकि देखिए यही एक ऐसे मौके होते हैं जो आपको बड़ा प्लेयर बनाते हैं, क्योंकि जब आप ऐसे मैच जिताते हैं तो आपका नाम लिखा जाता है कि ये मैच सो एंड सो प्लेयर केएल राहुल, ऋषभ पंत और जडेजा, विशिष्ट सुंदर ने जिताया। तो ये जो मौका है उन्होंने बड़ा अच्छा हाथ से गवाया, क्योंकि होता स्पोर्ट्स में होता क्या है, मैचेस में होता क्या है, जहाँ पे आके क्रिटिकल स्टेजेस पे आके अगर आप 25-30 रन भी बना दें और वो बड़े क्रूशियल रन होते हैं, तो वो रन हम बना नहीं पाए। और यही मैं देख रहा था कि एक आधा पार्टनरशिप हो जाती तो ज़्यादा बेहतर रहता, तो फिर तो हम आसानी से मैच जीत सकते थे। बट हैट्स ऑफ टू रविंद्र जडेजा, उन्होंने पूरी कोशिश की, बट जो हमें चाहिए था, जो एक तो हमारे शुरू में पार्टनरशिप नहीं हुई गेल और केएन नैयर के साथ, वो ये भी बड़ा जरूरी था कि हमें अगर थोड़ा सा अच्छा स्टार्ट मिल जाता तो भी हम ये मैच जीत सकते थे। बिल्कुल ठीक है, बट कल जो मैच हुआ है उसमें थोड़ा सा पार्टनरशिप होनी चाहिए थी, अच्छा थोड़ा सा स्टार्ट मिल जाता शुरू में लंच टाइम तक, तो इंडियन टीम ये मैच हार नहीं सकती थी। तो ये सीरीज अब किस दिशा में जाती हुई आपको नजर आ रही है? देखिए अब तो बहुत इंटरेस्टिंग हो चुकी है, क्योंकि ऐसी बात नहीं है, इंडियन टीम अच्छी क्रिकेट खेल रही है, और डेफिनेटली उन्होंने कुछ ना कुछ तो यहाँ से इस टेस्ट मैच में जरूर सीखा होगा, बट कहते हैं ना कि जब हारते हैं तो ज़्यादा सीखने को मिलता है, पर ये हार कई बार चुभती भी बहुत है, क्योंकि अगर इंडिया 2-1 अप हो जाता तो मैं समझता हूँ कि हम कह सकते थे कॉन्फिडेंटली कि ये सीरीज जो है भारत जीत सकती है। अब जो है आप ये कह सकते हैं कि 60% जो है इंग्लैंड की तरफ है और 40% जो सीरीज है इंडिया भी जीत सकता है, क्योंकि जैसे इंडिया टीम खेल रही है, परफॉर्म कर रही है। बिल्कुल, तो चौथे टेस्ट में बराबरी के लिए खेलेंगे फिर से एक बार, और कहते हैं एक मशहूर डायलॉग भी है कि दिल दुखा है पर टूटा तो नहीं है, वापसी जरूर करेगी टीम इंडिया। बहुत बहुत शुक्रिया आपका मदन लाल जी हमसे बात करने के लिए, थैंक यू। और मेरे साथ जुड़ गए हैं सीनियर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट ताउस रिजवी। ताउस, कल का जो मैच है वो
याद रहेगा बहुत लंबे समय तक। और बहुत सारे उसके रीजंस हैं, क्योंकि बहुत ही क्लोज मुकाबला था, बहुत ही कम ऐसे मुकाबले देखने को मिलते हैं, खासतौर पर टेस्ट मैचेस ऐसे बहुत कम होते हैं। और हमने बहुत एंगल्स पे हमने बात की, लेकिन शोएब बशीर ने जब आखिरी विकेट लिया मोहम्मद सिराज का, लोगों को खैर समझ भी नहीं आया था कि किस तरह से, लगा कि डिफेंड हो गया, लेकिन वो बॉल जो है वो आगे से निकल गई। एक तरफ तो इंडिया का दिल टूटा, लेकिन एक युवा स्पिनर ने जिस तरह से अंतिम विकेट लिया, क्योंकि वो जो आखिरी जोड़ी थी वही जीत और हार का फासला तय करने वाली थी। क्या ये बताता है कि दबाव में किस तरह का परफॉर्मेंस रहा शोएब बशीर का? नहीं, दैट वाज नॉट अ मिरेकल डिलीवरी यार, कोई मिरेकल नहीं किया था। हाँ। ये तो मुझे 1999 जब सकलैन मुश्ताक ने जवगल श्रीनाथ को आउट किया था और पाकिस्तान वो मैच जीत गई थी भारत के सामने, वो ऐतिहासिक सीरीज जिसमें शोएब अख्तर का भी इंट्रोडक्शन हुआ था, अगर आपको याद है तो। और सचिन तेंदुलकर को विकेट निकाली थी शोएब अख्तर ने वो सीरीज में, राहुल द्रविड़ को निकाली थी। बट अगेन वो मोमेंट की याद दिला दिया। इट वाज नॉट अ ग्रेट डिलीवरी, आई मीन कुछ हम्म। खास नहीं, यहाँ पर तो दबदबा था। यहाँ पर से जो था वो फास्ट बॉलर्स का था, खास करके बेन स्टोक्स का। जिस तरह से वो लगातार 11 ओवर डाले और एफर्ट डाले, कहाँ उनको सोच रहे थे कि यार क्या वो बॉलिंग कर पाएंगे, हम्म। क्या वो इंजरी से जूझ रहे हैं, क्या लेकिन वो इतने इनफैक्ट क्रूशियल अपना। मौके पर जब आप एक वो विकेट लेते हैं जो हार और जीत का फासला तय करते हैं, तो आप हमेशा के लिए एक फ्रेम में कैद हो जाते हैं। और शोएब बशीर और मोहम्मद सिराज दोनों के जो रिएक्शंस हैं वो लॉर्ड्स टेस्ट के इसी तरह से एक फ्रेम, मेमोरी में फ्रेम हो गए हैं। एक और बात है ये, अगर हम देखें भारत के निचले क्रम की बात करते हैं, अंतिम 3 विकेट जो थे 7 साझेदारियों से दोगुना समय उतर लिया। 50 ओवर की तुलना में 24 ओवर खेले। क्या ये भारत की लड़ाई में लंबा खींचने में अहम रहा, और क्या इसमें एक हैरान करने वाली जीत की उम्मीद बनी? क्या इस सीरीज के बाकी मैचों पर भी ये असर डाल सकता है? क्योंकि हमने देखा, हम शिकायत कर रहे थे बार बार कि जो टेल एंडर्स हैं वो नहीं परफॉर्म कर पा रहे, पर हमने यहाँ देखा कि जितना लंबा मैच खींचा वो सिर्फ और सिर्फ टेल एंडर्स ने ही खींचा। नहीं, बहुत खूबसूरत मैच था। मैं ये मैच को जीत हार में तोलूंगा नहीं, मैं ये हम्म। मैच को फाइट में तोलूंगा, क्योंकि हर मैच या हर मोमेंट को जीत और हार में तोल के उसकी वैल्यू कम हो जाती है। तो ये मैच को मैं उसमें नहीं तोलूंगा। ये अलग ही मैच है, ये अलग ही, ये आज की जनरेशन को बताएगा कि भाई आप टेस्ट मैच क्या है। क्योंकि बहुत सारे लोग दूर हो चुके हैं, बहुत सारे कहते हैं कि यार इतना लंबा फॉर्मेट है। बट ये मैच ने पूरा बदल दिया ये माइंडसेट। इनफैक्ट जो औरतें, जो बच्चे टी टेस्ट क्रिकेट नहीं देखते थे, T20 देखते थे, मजा लेते थे, कल वो मेरे साथ बाजू बाजू बैठ के ग्रिप्ट हो गए थे मैच में। तो आई हम्म। थिंक टेल एंडर्स का रोल बड़ा ही इंपॉर्टेंट रहता है। और मैंने कल भी ये एक ट्वीट किया है, मेंशन किया है कि भाई अब उनको एक रोल में ऐसा आना पड़ेगा जहां पर उनको बल्लेबाजी की भी जिम्मेदारी लेनी चाहिए। अगर वो नेट्स में थोड़ा ज्यादा बल्लेबाजी करे, थोड़ा अंडरस्टैंड करे कि सिचुएशन को, तो मुझे लगता है बहुत ज्यादा फर्क पड़ जाएगा। और सिर्फ टेल एंडर्स सिर्फ बल्लेबाजी नहीं, वो जाके आगे मैच बल्ले से भी जिता सकते हैं, सिर्फ गेंद से नहीं। कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि इससे बहुत ज्यादा फर्क पड़ेगा आगे जो हम्म। आने वाले मैचेस में। और साथ साथ एक रियलाइजेशन होगा कि यार ये हमारे कम नहीं है, ये आपको शायद बोनस रन दे सकते हैं, मगर अगर फाइट की बात रही बल्ले से, डेफिनेटली ये फाइट तो करेंगे। और जिस तरह से कल दिखाया है, हम्म। दिल जीता है। मुझे तो हार जीत से मतलब नहीं है। कल की मैच को देखकर मुझे सिर्फ इसमें फाइट दिखी है और हिंदुस्तान का फाइटिंग जज्बा दिखा है। और बिल्कुल। इससे और फाइटिंग इससे जज्बा, बड़ी बात। जिस तरह की हम साझेदारी की उम्मीद कर रहे थे मेन बल्लेबाजों से, वो हमें देखिए रविंद्र जडेजा किस तरह से एक छोर पर डटे रहे, और एक बार बुमराह और उसके बाद मोहम्मद सिराज के साथ किस तरह से उन्होंने पारी को संभालने की कोशिश की। जिस तरह से विकेट गिरा आखिर में मोहम्मद सिराज का, अंतिम बल्लेबाज के रूप में वो आउट हुए। और हमने देखा कि उनकी आंखों में ऐसा लग रहा था कि आंसू हमें थोड़े से नजर भी आ रहे थे, दुख नजर आ रहा था। अंतिम विकेट जो है वो कितना ड्रामेटिक आपको लगा? वो जिस तरह से आपने भी कहा कि ये एक अलग मोमेंट था, ये हार जीत से परे का एक मैच था। बहुत बहुत दुख, मैं दुख तो ऑब्वियसली रहेगा, मोमेंट है, इमोशंस है, क्योंकि आप कितना ही क्लोज आ गए थे मैच के। आप थोड़ा और अपने नर्व्स पे काबू रखते तो शायद शायद जीत सकते थे, शायद हम उस पार हो जाते। मगर वो ऐसी गेंद भी नहीं थी, वही मैं वो कह रहा हूँ, हम्म। मोहम्मद सिराज के लिए वो गेंद ऐसी भी नहीं थी कि यार इतना एक्स्ट्रॉर्डनरी। और वो जिस तरीके से आउट हुए, वो उसके ऊपर और रोना आया होगा उनको कि राइट। मैंने डिफेंस तो किया था, मिडिल तो किया था गेंद को, कहाँ चली गई बॉल मुझे तो पता ही नहीं चला, तो उसके किसी ऊपर को और पता नहीं ज्यादा रोना चला। आया होगा।
हाँ, उसके ऊपर और ज्यादा रोना। हार जीत तो थी, उन्होंने फाइट किया, उसके लिए उनको शाबाशी है, और बुमराह को शाबाशी है उसके लिए फाइट करना। मगर एट द एंड जब जिस तरीके से आउट हुए, ऑब्वियसली रोना है। जीत हार तो गई थे। हम्म। और देखिए, कितना भी 10 रन भी होता अगर, या 5 रन भी होता, उन्होंने फाइट करके बताया कि भाई हमसे आसानी से जीत नहीं सकते, चाहे हम टेल एंडर हो, हम लड़ते रहेंगे। और आपको दांतों चने तो चबाते रहेंगे, चाहे जी। वो इंग्लैंड हो, ऑस्ट्रेलिया हो, या कहीं पर भी हो। ये टीम वही साबित करती है। हम्म। अच्छा, एक और बात है, हमने इंग्लैंड की गेंदबाजी को लेकर पहले 2 टेस्ट मैचेस में चर्चा की थी और हम कह रहे थे कि कंपैरेटिवली स्ट्रांग नहीं है, लेकिन हमने इस बार देखा कि जोफ्रा आर्चर की वापसी हुई है, बेन स्टोक जो है वो अलग लय में नजर आ रहे हैं। और जिस तरह से बेन स्टोक ने 3 विकेट, जोफ्रा आर्चर ने 3 विकेट लिए और एक तरह से लीड किया, क्रिस वोक्स ने भी सहयोग किया, ब्रायन कास ने सहयोग किया, पूरी तरह से मतलब एकजुट होकर जो गेंदबाज थे खासतौर पर इंग्लैंड के, उन्होंने काम किया और ज्यादा ताकतवर वो नजर आए और इसीलिए भारत पर दबाव बनाए रखा और 10 विकेट लिए। क्रेडिट आप देते हैं पूरी तरह से, ये क्रेडिट है, भारत ने कोई कमजोरी नहीं की बल्कि इंग्लैंड के गेंदबाजों का क्रेडिट है। नहीं, और सबसे उन्होंने बेस्ट पार्ट ये किया उनके लिए कि सटीक गेंदबाजी की, लाइन टू लाइन गेंदबाजी की। उनको पता है कि इंडिया के पास भी चारा नहीं है कि समय बिताएंगे बल्लेबाज। यहाँ पर उन्होंने बल्लेबाज स्टंप्स पे ऐसा डाला कि सब एक एक करके बोल्ड होते चलेंगे, और आपको पता है कि अगर आप लाइन पे डालोगे तो मुश्किल हो जाएगा। और 5वें दिन की विकेट, जैसे आप पहले दिन से बात करती चली आ रही है, जैसे स्टैटिस्टिक्स बताती चली आ रही है कि मुश्किल हो जाता है चौथे इनिंग में, तो उसका ही फायदा उठाया इन्होंने। और 140 जब जोफ्रा डालते हैं, और जब बेन स्टोक्स अपना पूरा बॉडी लगा देते, पूरा शोल्डर लगा देते, और गेंद डालते हैं स्टंप्स पे, तो आसान नहीं होता है। देखिए, हमको यहाँ पर बैठना आसान है, कमेंट करना कि आप ऐसे शॉट खेले थे, आप छोड़ देते, मगर वहां पर जब आप 140 145 के डोल्स फेस करते हो, वो मोमेंट है ना, बड़ा मुश्किल रहता है। इसलिए मैं मानता हूँ क्रिकेटर्स को। और ये गेंद भी देखिए ना, जी। ये गेंद लेदर का है। जब सिराज के जो गेंद लगी थी, वो हम्म। बाउंसर, क्या महसूस हुआ था? उनको तो लग रहा था कि भाई वो गिर गए थे। हम्म। वो जिस तरह से फाइट करके वापस आए हैं, तो एक एक गेंद गोली के बराबर होती है, इतनी मजबूत लेदर गेंद बहुत ही बिल्कुल, हार्ड देखिए होती है। इंडिया ने फाइट बैक किया है, थोड़ी सी मायूसी है, दिल थोड़ा सा दुखा है, लेकिन फाइट बैक करने के लिए इंडिया पूरी तरह से तैयार है और चौथे टेस्ट मैच में पूरी उम्मीद है कि ये मामला जो है वो फिर लेवल अप हो जाएगा और 2-2 की बराबरी जो है वो भारत जरूर करेगा। थोड़ी सी उदासी है क्योंकि संघर्ष किया है बहुत ही निडरता के साथ और बहुत साहस के साथ अविन जडेजा और बाकी जो बैटर्स थे जो अंतिम मौके पर आए थे, उन्होंने भी कोशिश की, लेकिन शायद वो दिन हमारा नहीं था। बहुत बहुत शुक्रिया आपका ताओ हमारे साथ जुड़ने के लिए। इसी के साथ आज के इस शो में इतना ही। जुड़ते रहिए क्रिकेट पिटिकटा के साथ।